देश में बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर पहले से ही हमलावर है। और अब खबर है कि अब घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो गया है, जिससे एक बार फिर रसोई का बजट बिगड़ गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। अब इसे लेकर जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी तो है ही, और अब इस मामले में विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो कितने रुपए बढ़ गई है गैस की कीमत और क्या कुछ कहा विपक्ष ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक बार फिर जनता पर महंगाई की मार पड़ गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। 42.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए का इजाफा किया गया है और 3 महीने में 89 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके तहत दिल्ली में सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए हो गई है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में सिलेंडर की कीमत 939 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं लखनऊ में अब इसके लिए 979 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे, जबकि बिहार की राजधानी पटना में गैस सिलेंडर की कीमत सबसे ज्यादा यानी 1031 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई है। इसके अलावा जयपुर में नई कीमत 945 रुपए 50 पैसे है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सिलेंडर के दाम बढ़कर 951 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। कोलकाता में अब इसके लिए 968 रुपए चुकाने होंगे। वहीं मुंबई में 941 रुपए 50 पैसे और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 957 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले ने जनता की परेशानी बढ़ाने का काम किया है, जिसके बाद सरकार घिर गई है। अब इस मामले में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने कहा, महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला। अब घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा कर दिया गया। मोदी का फंडा साफ है, जनता से वसूली करो और अमीर दोस्तों की तिजोरी भरो। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मोदी सरकार पर सवाल ही दाग दिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि घरेलू एलपीजी दामों में आग की लपटें आम जनता की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई हैं। मोदी सरकार ने पिछले 4 महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 89 रुपए की बढ़ोतरी की है। खड़गे ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा, हमारे 3 सवाल हैं। पहला, संसद में मोदी जी ने लंबे चौड़े दावे किए थे कि वो वेस्ट एशिया वॉर के चलते 41 देशों से फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एलपीजी की किल्लत क्यों है? दूसरा, 2025-26 में उज्ज्वला योजना में 5.56 करोड़ परिवारों ने केवल एक भी रिफिल नहीं करवाया। इनमें से 3.30 करोड़ ने तो एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं लिया। तो ये या तो वेस्ट एशिया क्राइसिस के पहले की बात है, क्या ये मोदी सरकार की लूट का नतीजा नहीं है? और तीसरा, मोदी जी और बीजेपी नेता यूपीए के दौरान महंगाई का शोर मचाते थे। क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार ने 12 सालों में घरेलू एलपीजी के दामों में 530 रुपए की बढ़ोतरी की? अब भाजपा के नेता सड़कों पर सिलेंडर लेकर क्यों नहीं बैठ रहे? ऐसे कई सवाल विपक्ष के साथ साथ जनता भी पूछ रही है, लेकिन सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। लेकिन इन सवालों ने सरकारों की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रोटी के महंगे होने से थाली रूठ गई है, भाजपा से अब तो हर आस टूट गई है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी का ये मॉडल है, जब वैश्विक संकट आते हैं तो गरीब लोग चिंता करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग फलते फूलते रहते हैं। और ये बात विपक्ष पहले से ही कहता आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि अमीर और अमीर होता जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से विपक्ष उठाता रहा है और जनता में तो नाराजगी है ही, उससे बीजेपी की परेशानी भी बढ़ना तय है।